Hello बच्चों, let's read this question. The Bt toxin is not toxic to plants because तो Bt टॉक्सिन क्यों टॉक्सिक नहीं है प्लांट्स के लिए और कहाँ से आ रही है टॉक्सिन, कहाँ से बन रहा है? तो आप जानते हैं एक बैक्टीरिया होता है ना, बैसिलस थुरिनजिएंसिस। बैसिलस थुरिनजिएंसिस, ठीक है। बैसिलस थुरिनजिएंसिस जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन होता है जिसको कहते हैं क्राइजीन। ओके, ये क्राइजीन क्या बना रहा है इस बैक्टीरिया में? ये क्राइजीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग क्राई प्रोटीन और सिंथेसाइजिंग क्राई प्रोटीन। क्या फॉर्म करा रहा है? क्राई प्रोटीन फॉर्म करा रहा है। क्राई आया है क्रिस्टलाइन के लिए। ये प्रोटीन क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल फॉर्म में है, क्रिस्टल फॉर्म में है इस बैक्टीरिया के अंदर। तो कैसी है? नॉन टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक, ठीक है। अब हम कोई प्लांट है, ठीक है, उसको बीटी क्रॉप बोल रहे हैं, जिसके अंदर बीटी जीन और बैसिलस थुरिनजिएंसिस का क्राइजीन इंट्रोड्यूस करा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? बीटी क्रॉप बोल रहे हैं, ठीक है। बीटी क्रॉप में हम करते क्या है? नॉर्मल क्रॉप थी, बीटी क्रॉप बनाने के लिए हमने क्या किया? एक क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया क्राइजीन। यहाँ पर क्राइजीन क्या कर रहा है? क्राइजीन बना रहा है क्राई प्रोटीन। इस प्लांट के अंदर क्या बन रहा है? क्राई प्रोटीन। अब ये क्राई प्रोटीन जो है ना, ये क्रिस्टल फॉर्म में है, ओके। ये नॉन टॉक्सिक है। ये टॉक्सिक कब होता है? जब इसको एल्कलाइन पीएच मिलता है। एल्कलाइन पीएच कब मिलता है? जब इंसेक्ट इसके ऊपर फीड करने आते हैं ना, इंसेक्ट लार्वी इसके ऊपर फीड करने आते हैं, तो उनके गट में एल्कलाइन पीएच मिलने पर ये टॉक्सिक और ये क्रिस्टल्स ऑफ प्रोटीन डिसॉल्व हो जाते हैं और टॉक्सिन की तरह काम करते हैं। टॉक्सिन की तरह काम करेंगे तो उनके मिड गट में परफोरेशन करा देंगे, लाइसिस होगी, वहां पर स्वेलिंग होगी, लाइसिस होगी और वो डेथ करा देगा। बेसिकली होगा क्या? डेथ करा देगा। किसकी? इंसेक्ट की। बट प्रोटीन, ये जो क्राई प्रोटीन है, ये कोई हार्म नहीं पहुंचा रही है आपके क्रॉप को। प्लांट्स में नॉट टॉक्सिक है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक है बीटी टॉक्सिन। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लांट के अंदर एल्कलाइन पीएच नहीं मिल रहा है और क्रिस्टल फॉर्म में है प्रोटीन, क्रिस्टल्स डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ दिया है द प्रो बीटी टॉक्सिन एक्टिवेशन रिक्वायर्स टेम्परेचर, तो टेम्परेचर रिक्वायर नहीं करता है, ये इनकरेक्ट है। द बीटी टॉक्सिन रिकॉग्नाइजेस ओनली ह्यूमन स्पेसिफिक टारगेट्स, ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक टारगेट्स को रिकॉग्नाइज करता है। द बीटी टॉक्सिन फॉर्मेशन फ्रॉम प्रो बीटी टॉक्सिन रिक्वायर्स पीएच लोअर देन दैट प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट है कि लोअर पीएच मिलने पर, जो प्रेजेंट प्लांट के अंदर पीएच मिल रहा है उससे लोअर पीएच मिलने पर ये डिसॉल्व हो जाएंगे और टॉक्सिन की तरह काम करेंगे, इनकरेक्ट है। Conversion of pro-Bt toxin to Bt toxin takes place only in an alkaline medium, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एल्कलाइन मीडियम में वो टॉक्सिन की तरह काम करता है, ठीक है। इसे आप क्या कह सकते हैं? क्रिस्टलाइन प्रोटीन है और ये क्रिस्टल्स जो है ये क्या है? प्रो-Bt टॉक्सिन है। टॉक्सिन की तरह कब काम करेंगे? जब एल्कलाइन मीडियम मिल जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 179 पर गिवन है। थैंक यू।